घने जंगलों से घिरे एक छोटे से शहर में 1 सालों पुराना भूतिया घर था जो गांव के किनारे पर था। ये एक ऐसी जगह थी जिसके पास जाने से हर कोई डरता था। किंवदंती ने कहा कि कई साल पहले एमिली नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ उस घर में रहती थी। एक तूफानी रात में एमिली के घर में आग लग गई, जिससे घर आग की लपटों में घिर गया और एमिली का परिवार दुखद रूप से मर गया। उस खौफनाक रात के बाद से घर में अजीब घटनाएं होने की अफवाह फैलने लगी थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने घर के अंदर से भयानक हंसी की आवाज आती सुनी, जबकि औरों ने दावा किया कि उन्होंने टूटी खिड़कियों के पीछे परछाई को घूमते हुए देखा है। कहानियों के बावजूद लिली नाम की एक खूबसूरत और बहादुर लड़की को छोड़कर किसी ने भी भूतिया जगह के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। लिली एक बहादुर और निडर लड़की थी जो हमेशा रहस्यों और अलौकिक शक्तियों से चिंतित थी। श्रापित घर की कहानियां सुनने के बावजूद उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। एक चांदनी रात जब गांव में सब सो रहे थे, उसने श्रापित घर का पता लगाने का फैसला किया। हाथ में एक टॉर्च और उसके दिल की धड़कन के साथ लिली सामने के दरवाजे के पास पहुंची। उसने दरवाजा खोल दिया और ठंडी हवा की भीड़ ने उसके फेफड़ों को भर दिया। अंदर की धूल, मकड़ी का जाला और पूर्वाभास की भावना से भरी थी। फिर भी लिली ने श्रापित घर की अफवाहों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला लिया। वर्टिकल बार जैसा कि लिली ने पुराने घर का पता लगाया, वो अपने आप को वहां जाने से रोक न सकी। हर परछाई जिंदा होती दिख रही थी और जरा सी आवाज भी उसका दिल दहला रही थी। हवा भारी लग रही थी, जैसे अतीत का भार उठा रही हो। अपनी बेचैनी के बावजूद वह अब वापस नहीं लौट सकती थी। एक कमरे में लिली को एक फर्श बोर्ड के नीचे छिपी हुई एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उसने इसके पन्नों को ध्यान से पढ़ा, उसमें जो लिखा था उसने एमिली के गहरे रहस्यों और दर्द ने लिली की तड़प बना दिया। यहां तक कि मृत्यु में भी लिली का दिल डूब गया, क्योंकि उसे एमिली और उसके परिवार पर आए भयानक हादसे के बारे में पता चला। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लिली का भूतिया घर में आना जाना बढ़ता गया। उसने एमिली के साथ एक अजीब संबंध महसूस किया और उसका मानना था कि एमिली की आत्मा उसके साथ बात करने की कोशिश कर रही थी। लिली ने भयानक घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। चीजों का अपने आप चलना, झिलमिलाती रोशनी और डरावनी हंसी जो हॉल के जरिए पूरे घर में गूंजती थी। लिली ने अपने सबसे अच्छे दोस्त जैक को अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बताया। पार्ट 2 के लिए हमें सब्सक्राइब करें।